हेलो गाइस, ऑब्जेक्टिव मित्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस सेशन के माध्यम से आज हम जानने वाले हैं रेलवे सामान्य अध्ययन का मॉडल सेट के बारे में। दोस्तों, ये जो मॉडल सेट है ये एसपीडी द्वारा जारी किया गया है। और दोस्तों, एसपीडी में जितने भी मॉडल सेट हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या फिर दोस्तों वैसे प्रश्नों को सेलेक्ट किया गया है जो आने वाले परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आपके बीच हम आज बात करने वाले हैं मॉडल सेट 1 से लेकर के 6 तक का। तो आपके बीच यहां पे है मॉडल सेट 1 और इसमें बोला है दोस्तों कि सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों सब्जी के उत्पादन में भारत का? तो वो दोस्तों दूसरा स्थान पर भारत आता है। अगला है, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को 1952 ईस्वी में प्रारंभ किया गया है। दोस्तों क्या चीज है ये? कर्मचारी राज्य बीमा योजना है। और कब प्रारंभ किया गया है? तो 1952 इसका सही उत्तर होगा। अगला है ए टेल ऑफ टू सीरीज। दोस्तों ये टेल ऑफ टू सिटीज है और इसके लेखक कौन है? तो चार्ल्स डिकेंस इसके लेखक हैं। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, चार्ल्स डिकेंस साहब ने ये टेल ऑफ टू सिटीज लिखे हुए हैं। अगला है माई स्टोरी, मार्टिना नवरातिलोवा का आत्मकथा है। किसका दोस्तों? मार्टिना नवरातिलोवा का ये आत्मकथा है। क्या नाम है इसका? तो माई स्टोरी, याद रखिएगा। अगला है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आप जानते हैं 12 जनवरी को मनाया जाता है। और ये दोस्तों किसके उपलक्ष्य में? तो स्वामी विवेकानंद के उपलक्ष्य में, उसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। अगला है वह प्रथम देश न्यूजीलैंड है जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। मतलब कह सकते हैं दोस्तों कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो दिए थे वो जो देश है वो पहला देश न्यूजीलैंड है। अगला है वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट वाशिंगटन में है। क्या है दोस्तों? वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट है और ये कहाँ है? वाशिंगटन में है। अगला है प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन में दोस्तों कितने होते हैं? कुल 30 सदस्य होते हैं और ये सभी राज्यसभा के होते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला है खाद्य पदार्थ का संरक्षण बेंजोइक अम्ल द्वारा होता है। किसके द्वारा दोस्तों? बेंजोइक अम्ल के द्वारा जो भी खाद्य पदार्थ हैं उसका संरक्षण होता है। नेक्स्ट है लाइसोसोम की खोज 1958 ईस्वी में किसने किया था? तो आपका सही उत्तर होगा डी डुबे ने किया था। दोस्तों किसने किया था? डी डुबे ने किया था। अगला है लोकसभा को जनता के सदन भी कहा जाता है। लोकसभा को दोस्तों जनता का सदन भी कहा जाता है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। वर्णांधता से संबंधित रंग लाल और हरा है। दोस्तों वर्णांधता एक बीमारी है और यदि ये बीमारी होता है तो उसे लाल और हरा रंग देखने में दिक्कत होता है। अगला है केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह जो है दोस्तों और उसके साथ कौन थे जिन्होंने बम फेंका था? तो आपका सही उत्तर होगा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, और दोनों ने ही केंद्रीय असेंबली में बम फेंके थे। अगला है राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। किसका दोस्तों? राष्ट्रीय आय समिति का। कब हुआ था? तो 1949 में। किसके द्वारा? तो पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में हुआ था। अगला है सुंदरवन या फिर दोस्तों मैग्रोवा डेल्टाई पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। क्या क्या है? तो सुंदरवन और दूसरा दोस्तों मैग्रोव। इसके बारे में पूछेगा तो ये क्या है? दोनों डेल्टा है और कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। अब दोस्तों आपके बीच है सेट 2 और इसमें भी उसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इसमें पहला प्रश्न है कि तीस्ता जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो ऐसा भी पूछा जा सकता है तीस्ता किसकी सहायक नदी है? तो आपका सही उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र की। अगला है मेरी 51 कविताएं, और ये दोस्तों किसकी लिखा हुआ है? तो आप जानते हैं इसमें दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी ने कहानियों का कविताओं का संकलन किए हैं। तो इसका जो है मेरी 51 कविताएं ये किताब है और इनके लेखक संकलनकर्ता अटल बिहारी वाजपेयी हैं। नेक्स्ट है विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। किसका दोस्तों? विजयनगर राज्य जो है उसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया। अगला है आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? और आप जानते हैं ये आत्मकथा है दोस्तों क्या है? विंग्स ऑफ फायर, और ये इसके लेखक हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और एपीजे अब्दुल कलाम ने ही आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर लिखे हैं। अगला है द चाइल्ड इज
फादर ऑफ मैन के लेखक, और ये दोस्तों आपको हम पिछले सेशन में भी कराए हैं, और इसका जो है ये चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, इसके लेखक कौन है तो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। कौन है दोस्तों? विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। अगला है वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना कौन है? तो दोस्तों वीणा जो है सबसे पुराना वाद्य यंत्र है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसे काला पेगोडा भी कहा जाता है, तो आप इसको भी याद रखिएगा कि कोणार्क का सूर्य मंदिर काला पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है योर्स फॉर लाइफ गोदरेज कंपनी का नारा है। किसका दोस्तों? योर्स फॉर लाइफ गोदरेज कंपनी का नारा है, तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड गोवा राज्य में है। कहाँ है दोस्तों? ये क्या है? शिप स्क्रैपिंग यार्ड है, और ये कहाँ है तो गोवा राज्य में है स्थित। अगला है काकतीय आंध्र प्रदेश का शासक था। कहाँ का दोस्तों? ये काकतीय है, ये आंध्र प्रदेश का शासक था, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला है मांडू की रानी रूपमती का संबंध बाज बहादुर से है। किसका दोस्तों? मांडू की रानी जिसका नाम था रूपमती, और उसका जो संबंध है वो बाज बहादुर से था। अगला है सह्याद्री पर्वत कहाँ पे स्थित है, और ये दोस्तों किस राज्य में है तो महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वत स्थित है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग किस प्रकार का है, और राष्ट्रीय प्रतीक दोस्तों आप जानते हैं ये कौन सा है, तो हमारा भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र है, और उसका रंग के बारे में बात किया जाए तो वो है नीला, तो नीले रंग का है हमारे अशोक चक्र। अगला है दोस्तों ताइवान का पुराना नाम क्या है, और दोस्तों ताइवान जो है उसका पुराना नाम है फार्मोसा, तो आप इसको भी याद रखेंगे, ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा। नेक्स्ट है आराम हराम है नारा किसने दिया था? दोस्तों आराम हराम है नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। अगला है अनुच्छेद 24 के तहत क्या आता है? दोस्तों आर्टिकल 24 को आप पढ़े होंगे, और इसके तहत बाल श्रम का निषेध आता है। मतलब क्या दोस्तों? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने या फिर ऐसे जगह जहां पे नुकसान वाले खतरनाक जगह है दोस्तों वहां पे काम करने से रोक लगाया गया है, तो आप कहेंगे कि आर्टिकल 24 में बाल श्रम का निषेध है। नेक्स्ट दोस्तों आपके बीच है यहाँ पे सेट नंबर 3, और इसके अंतर्गत पूछा गया है कि मनसबदारी प्रथा का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम किसने किया था? मनसबदारी प्रथा जो दोस्तों जिसका जो प्रयोग करने वाले प्रथम जो राजा थे, शासक थे, वो थे अकबर, और अकबर ने ही मनसबदारी प्रथा का प्रयोग भारत में सबसे पहले किए थे। अगला है पाकिस्तान के साथ 1965 में युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? भारत के राष्ट्रपति के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, कब? तो वो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था 1965 में उस समय, और दोस्तों उस समय जो राष्ट्रपति थे हमारे भारत के वो थे राधा कृष्णन, तो ये आप याद रखेंगे। अगला है विधवा गिरह की स्थापना प्रो डी के कर्वे ने किया था। किसने किया था दोस्तों? प्रो डी के कर्वे ने किया था। किसका? तो विधवा गिरह का स्थापना। अगला है केरल राज्य समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो यहां से आप याद रखेंगे कौन सा राज्य है, तो ये केरल राज्य है, और समुद्री उत्पादकों का दोस्तों सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल। 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा भारत का 22वां राज्य बना था। कौन सा दोस्तों? कौन सा राज्य बना था ये? कब? 1975 में, और ये 36वें संविधान संशोधन के आधार पर बना था, और ये 22वां राज्य बना दोस्तों, उसका नाम है सिक्किम, तो याद रखिएगा सिक्किम का जो बना था ये 1975 में बना था। अगला है अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन, क्या नाम है दोस्तों? हैरी ट्रूमैन ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था। दोस्तों आप जानते हैं जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम जो गिरा था उस समय दोस्तों उसका आदेश देने वाले कौन थे? तो हैरी ट्रूमैन इसका सही उत्तर होगा, और कहाँ के थे? तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है गुलाम राजवंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। दोस्तों आप जानते हैं कि गुलाम राजवंश का जो संस्थापक है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ही है, और इसे गुलाम भी कहा जाता है, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम माना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों राग भैरवी का गायन सुबह में सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। ये राग भैरवी दोस्तों गायन है, और इसको सुबह में गाया जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का
सामान्य जो समय है वो कितना है दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का 70 मिनट का समय दिया जाता है और इसी में दोस्तों खेलना होता है। अगला है ध्वनि की इकाई क्या है, तो ध्वनि की इकाई डेसिबल है, तो ये आप जानते हैं। नेक्स्ट है परम शून्य ताप का मान कितना होता है, तो ये होता है 273.15 डिग्री सेल्सियस। आप इसको याद रखिएगा, -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है हड़प्पा कालीन स्थल जिसे धौलावीरा दोस्तों, ये कहाँ पे है, किस राज्य में स्थित है, ये बताना है। और धौलागिरी और लोथल आपको पता है कि ये गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। जौनपुर जो शहर है दोस्तों, उसको बसाने वाले कौन थे, तो फिरोज शाह तुगलक थे। अगला जो सेशन है दोस्तों वो है सेट 4 का, और इसमें भी उसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान कौन सा है, और कोलेस्ट्रॉल जो बनाता है दोस्तों वो क्या है, तो ये यकृत है, तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सर्वप्रथम 1969 में विभाजित हुआ था। किसके समय में दोस्तों, इंदिरा गांधी के समय में। कब हुआ था ये, तो 1969 में विभाजित हुआ था। नेक्स्ट है आर्य लोग भारत में कहाँ पे आए थे, इसके बारे में पूछ रहा है। तो ये आर्य लोग दोस्तों भारत में आए थे मध्य एशिया से, तो आपको ध्यान रखना है मध्य एशिया से आर्य लोग भारत आए थे। अगला है क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। किसमें होता है दोस्तों, तो क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। नेक्स्ट है मैडम क्यूरी को विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ये तो आप सभी जानते हैं किसको मिला है दोस्तों, मैडम क्यूरी को विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है बेल्जियम को कॉकपीट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। किसको दोस्तों, बेल्जियम को कॉकपीट ऑफ यूरोप के नाम से भी जाना जाता है। अगला है प्याज में भोजन का संचय सेल्यूलोज के रूप में होता है। किसमें दोस्तों, प्याज में भोजन का जो संचय होता है वो सेल्यूलोज के रूप में होता है। अगला है व्हिटले कमीशन का संबंध किससे है दोस्तों, तो ये श्रम से इसका संबंध है। किसका, व्हिटले कमीशन है, इसका संबंध श्रम से है। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के भग्नावशेष जो है वो तुंगभद्रा नदी पर स्थित है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। अगला है गांधी जी ने जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दिया है। तो क्वेश्चन आपको इस तरह से भी पूछ सकता है कि कायदे आजम का उपाधि किसे दिया गया है, तो आपका सही उत्तर होगा जिन्ना। और यहीं पे पूछ सकता है दोस्तों कि कायदे आजम की उपाधि जिन्ना को किसने दिया है, तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी जी ने। अगला है हम्पी बेलारी जो कर्नाटक में स्थित है, तो यही बोल रहा है दोस्तों कि हम्पी जो है ये बेलारी जो कर्नाटक में स्थित है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे हम्पी कहां, कर्नाटक में स्थित है। अगला है ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य शून्य होता है। दोस्तों ध्वनि के विरुद्ध में यदि हम कुछ कार्य करते हैं तो वो क्या होता है, शून्य होता है। अगला है पंचायतों के निर्वाचन प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। कितने वर्षों में दोस्तों, पंचायत का जो निर्वाचन होगा वो 5 वर्षों में होता है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ये तो आप सभी को पता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो 10 मंडल हैं। और आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बता देना है कि ये गायत्री मंत्र जो है वो किस मंडल में है, आपको जल्दी से बता देना है। अगला है दोस्तों हाथी गुम्फा जो उड़ीसा राज्य में स्थित है, तो ये आप जानते हैं। नेक्स्ट है खेल दिवस कब मनाया जाता है, और खेल दिवस दोस्तों मैं बता दूं कि 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। और ये दोस्तों किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगला है कि प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर बीमारी होती है। कौन सा बीमारी दोस्तों, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर बीमारी होती है। नेक्स्ट है लाइमस्टीन का कायांतरित रूप संगमरमर है। किसका दोस्तों, लाइमस्टीन का कायांतरित रूप जो है वही संगमरमर है। इसके बाद है हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन है, तो ये है हमारे नागदशक दोस्तों हर्यक वंश के अंतिम शासक हैं। नेक्स्ट आपके बीच है दोस्तों यहाँ पे सेट 5, और इसके अंतर्गत जो प्रश्न पूछे हैं वो ये हैं कि फ्रेंच इंडिया की राजधानी कहाँ पे है। तो आप जानते हैं फ्रेंच इंडिया जो है इसकी राजधानी पांडिचेरी थी, तो आप इसको याद रखिएगा। अगला है बंडागा जनजाति तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में रहती है। कहाँ पे दोस्तों, तो नीलगिरी की पहाड़ी में, तमिलनाडु के नीलगिरी की पहाड़ी में रहता है। कौन सा है, तो बंडागा जनजाति है। अगला है हेजा
जिसे कॉलरा भी कहा जाता है, ये किससे होता है दोस्तों, ये तो आप बताइए। और ये जो रोग है ये होता है जीवाणु से, बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट है साइलेंट वैली परियोजना कहाँ पे है, तो ये केरल राज्य में स्थित है। अगला है राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव पहली बार मई 1952 में हुआ था। विधिवत चुनाव दोस्तों राष्ट्रपति का जो हुआ था 1952 में हुआ था, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला है ब्रोमीन अधातु साधारण ताप पर द्रव के रूप में पाई जाती है। कौन सा दोस्तों, ब्रोमीन जो है साधारण ताप मतलब रूम के टेम्परेचर पर यदि देखेंगे तो ये क्या है, तो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। अगला है तारे का रंग उसके ताप का सूचक होता है। जो तारा है दोस्तों उसका रंग जो है उसके ताप का ही सूचक होता है। अगला है सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी किस विधि द्वारा पहुंचता है, तो सूर्य से दोस्तों पृथ्वी तक जो गर्मी पहुंचता है, टेम्परेचर पहुंचता है, वो विकिरण विधि के माध्यम से पहुंचता है। अगला है भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब से प्रारंभ हुई थी। स्पीड पोस्ट सेवा दोस्तों 1986 ईस्वी से प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट है भारत में प्रथम मकबरा नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा है। क्या है दोस्तों, भारत का प्रथम मकबरा नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला है नागालैंड राज्य की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। कहाँ का दोस्तों, नागालैंड का राज्य जो है वहां पे राजकीय भाषा अंग्रेजी है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है, और लाल सीसा जो होता है दोस्तों उसको बोलचाल की भाषा में सिंदूर भी कहते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। तेल और प्राकृतिक गैस निगम जिसे ONGC भी कहा जाता है, और उसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो आप इसको बता दीजिए। इसका जो फुल फॉर्म होता है ये भी आप बता दीजिए, लेकिन दोस्तों ये बताइए ONGC का मुख्यालय देहरादून होता है, और इसका फुल फॉर्म दोस्तों ONGC का क्या है, तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। तो यहां से दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है मकराना जो संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों मकराना किसके लिए प्रसिद्ध है, तो संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भारत को ओलंपिक में सबसे पहला स्वर्ण पदक एम्स्टर्डम 1928 में मिला था। कब मिला था दोस्तों, एम्स्टर्डम 1928 में भारत को ओलंपिक पदक जीता गया था, स्वर्ण पदक मिला था। कब, 1928 को। अगला है लाहौत्से पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, लाहौत्से इसका नाम ही है, और ये पर्वत जो है नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट है सेट नंबर 6, और इसके माध्यम से भी हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न इसमें संकलित हैं। पहला है लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है, तो ऑक्सीजन एवं नमी के कारण लोहे में जंग लगता है। अगला है जमायत इस्लामी बांग्लादेश का राजनीतिक दल है। दोस्तों ये क्या है, दल है, क्या नाम है इसका, तो जमायत इस्लामी, और ये कहाँ का है दोस्तों, तो बांग्लादेश का राजनीतिक दल है। अगला है ग्रेनाडा कैरिबियन सागर में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, ग्रेनाडा जो है ये कैरिबियन सागर में स्थित है। नेक्स्ट है हर्षवर्धन के काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान नालंदा था। कहाँ पे दोस्तों, शिक्षा का जो महत्वपूर्ण स्थान है हर्षवर्धन के समय में वो नालंदा था। अगला है गांधी जी लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे। किससे दोस्तों, लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे गांधी जी। नेक्स्ट है दिल्ली के सिंहासन पर अपने चाचा की हत्या कर बैठने वाला जो थे वो कौन थे दोस्तों, तो अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने अपने चाचा की हत्या करके राज सिंहासन को अपनाए थे। अगला है समाजवादी पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। किसका दोस्तों, समाजवादी पार्टी, और इसका जो संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण थे, तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है दिल्ली लाहौर बस सेवा। दिल्ली से लाहौर जाने की बस सेवा जो है इसका उद्घाटन कब किया गया था, तो आपको इसका सही उत्तर देना है 20 फरवरी 1999 को ही दिल्ली से लाहौर के लिए बस सेवा उपलब्ध कराया गया था। अगला है खजुराहो का मंदिर कितने वर्ष पुराना है, और दोस्तों खजुराहो का जो मंदिर है वो लगभग 1000 वर्ष पुराना है। नेक्स्ट है 20वीं शताब्दी का अंतिम महाकुंभ हरिद्वार में आयोजित हुआ था।
दोस्तों 20वीं शताब्दी का जो अंतिम है एक महाकुंभ कहाँ पे हुआ था, तो ये हरिद्वार में आयोजित हुआ था, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत और बांग्लादेश के मध्य बस सेवा का उद्घाटन 19 जून 1999 को हुआ था। दोस्तों पिछला प्रश्न में हमने देखा था कि दिल्ली और लाहौर जो बस सेवा है उसका उद्घाटन 20 फरवरी 1999 को, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो हमारा है क्या है, भारत और बांग्लादेश के मध्य में बस सेवा का उद्घाटन 19 जून 1999 को हुआ था, तो आप इसको याद रखिएगा। अगला है महारानी एलिजाबेथ तृतीय ने गावस्कर को नाइट की उपाधि से सम्मानित किया था। दोस्तों किसने, तो यहाँ पे याद रखिएगा महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने गावस्कर को नाइट की उपाधि से सम्मानित किए थे। अगला है पिनाक भारत का एक बहु बैरल रॉकेट प्रणाली है। क्या है दोस्तों, पिनाक जो है भारत का एक बहु बैरल रॉकेट प्रणाली है। नेक्स्ट है गांधी फिल्म को 8 ऑस्कर अवार्ड प्राप्त है। गांधी दोस्तों इस गांधी के नाम से ही फिल्म है और उसको 8 ऑस्कर अवार्ड भी प्राप्त है, तो आप यहाँ से इसको भी जानेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों कि सूर्य का व्यास कितना है, तो आपका सही उत्तर होगा 13,92,000 किलोमीटर।